आज की कहानी शुरू होती है मिया और निको नामी कपल से, जो कि अपनी कंट्री से इलीगली तौर पे भाग रहे थे। दर हकीकत जिस कंट्री में ये लोग रह रहे थे वो कंट्री अपने आसपास वाली कंट्री से जंग लड़ रही थी, जिसकी वजह से इस कंट्री में आहिस्ता आहिस्ता खाने पीने वाली चीजों की कमी होने लग गई। इस सब के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि बूढ़े बच्चे यहाँ तक के प्रेग्नेंट औरतों को भी मार दिया जाए ताकि खाने की कमी को पूरा किया जा सके। अब मिया और निको ने भी अपनी बेटी को खो दिया था। अब ये दोनों अपनी जान बचा के इलीगली यहाँ से आइलैंड की तरफ जा रहे थे। इसके बाद इनका एजेंट इन्हें एक कंटेनर में जाके बिठा देता है। अब ये सभी कंटेनर शिप से होके आइलैंड की तरफ जाने वाले थे और फिर हमें मालूम होता है कि इस कंटेनर में मिया और निको के साथ और भी काफी लोग हैं जो कि अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहे हैं। और कंटेनर में जाने के बाद हमें मालूम होता है कि मिया तो 9 माह की प्रेग्नेंट खातून है जिसकी डिलीवरी का टाइम कभी भी आ सकता है और आने वाले कुछ ही दिनों में वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है। कुछ देर बाद इनके कंटेनर का दरवाजा खोल दिया जाता है। एकदम से काफी सारे लोग इस कंटेनर में घुसने की कोशिश करते हैं और इसी भीड़ में मिया और निको एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। मजबूरन निको को दूसरे कंटेनर में जाना पड़ता है। अब मिया काफी डर जाती है, वो सहम जाती है और फौरन से निको को कॉल करती है। निको उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही कंटेनर शिप पे पहुंचेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। निको की बात सुनने के बाद मिया थोड़ा सा हौसले में आ जाती है और अपने आप को शांत कर लेती है। इसके कुछ टाइम बाद अब मिया का कंटेनर शिप पे पहुंच चुका था, लेकिन शिप पे चढ़ने से पहले उन्हें चेक पॉइंट से गुजरना था। अब यहाँ पे पुलिस थी और पुलिस उनके कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। एक पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ता है और कंटेनर के दरवाजे को खोलता है। अब यहाँ पे इन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। असल में उस कंटेनर में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था जहाँ पे सभी लोग जाके छुप गए थे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर काफी शातिर था। उसको मालूम हो चुका था कि यहाँ पे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है और ये सभी लोग वहीं पे छुपे हुए हैं। पुलिस ऑफिसर धमकी देता है कि आराम से सभी लोग बाहर आ जाओ, अदरवाइज मैं यहाँ पे सभी को मार दूंगा। एक औरत डर जाती है और डर के मारे वो दरवाजा खोल देती है। इससे पहले कि वो औरत बाहर आती, मिया जल्दी से वहाँ रखे हुए बड़े बड़े बॉक्सेस के ऊपर चढ़ जाती है ताकि नीचे खड़े हुए लोग उसे देख ना सके। और उस पुलिस ऑफिसर ने वहाँ छुपे हुए सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से एक एक करके गोलियों से उड़ा दिया और फिर उन सभी की लाशों को खींच के कंटेनर से बाहर फेंक दिया। लेकिन मिया अभी भी उन बॉक्सेस के ऊपर महफूज थी। इसके बाद सभी पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और कंटेनर का दरवाजा बंद कर देते हैं। मिया डरी हुई कंटेनर में चुप करके बैठी थी और थोड़ी ही देर बाद मिया के कंटेनर को शिप पे लोड कर दिया जाता है और अब मिया की शिप आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे रखे हुए कुछ सामान को चेक करती है, जहाँ पे उसे एक ड्रिल मशीन, एक मोबाइल और कुछ खाने का सामान मिलता है। अब जैसे ही रात होती है मिया को नींद आ जाती है। मिया आराम से कंटेनर में सो जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा होता है। वो कंटेनर के एक सुराख में से बाहर झांकती है तो उसे मालूम होता है कि उसकी शिप एक समुद्री तूफान में बुरी तरह से फंस चुकी है और ये तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आखिर में वही होता है जिस बात का डर था। जिस शिप पे मिया मौजूद थी वो पूरी शिप भी समुद्र में पलट जाती है और उसके ऊपर रखे कंटेनर एक के बाद एक समुद्र में गिरना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही मिया का कंटेनर पानी में गिरता है तो उसे एक जोर सा झटका लगता है, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लग जाती है और उस चोट की वजह से मिया वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही मिया की आंख खुलती है तो वो क्या देखती है कि उस कंटेनर में रखा सारा सामान आसपास बिखरा पड़ा है और उस कंटेनर में थोड़ा थोड़ा पानी घुस आया है। मिया भाग के कंटेनर के छेद से बाहर देखती है। उसे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई देता है। वो डर जाती है और जल्दी से अपना फोन तलाश करती है और अपने हस्बैंड निको को कॉल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन बुरी तरह से टूट चुकी थी और उसका फोन काम नहीं कर रहा था। फिर मिया को कंटेनर के 2 छेद दिखाई देते हैं जिनमें से पानी लगातार कंटेनर के अंदर आ रहा था। मिया सोचती है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा कंटेनर पानी से भर जाएगा। फिर मिया कंटेनर में रखे सभी बॉक्सेस को एक एक करके ओपन करना शुरू कर देती है। कुछ में प्लास्टिक बॉक्सेस थे, कुछ में कपड़े थे, कुछ में शराब की बोतलें थी और कुछ में ईयरफोन केबल्स थी। जिस बॉक्स में शराब की बोतलें थी वहाँ से मिया को प्लास्टिक टेप मिलती है। वो प्लास्टिक टेप से उन छेदों को बंद करना शुरू कर देती है। तभी अचानक मिया को कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें बाहर से सुनाई देती हैं। जब वो सुराख से बाहर देखती है तो उसे याद आता है ये वही कंटेनर है जिसमें निको चढ़ा था और वो कंटेनर मिया की आंखों के सामने ही समुद्र में डूब जाता है। अब मिया दूसरे फोन से निको को कॉल करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे बता सके कि वो इस कंटेनर में मौजूद है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मिया अपने
अपने सामने अपने हस्बैंड को मरता देख बिल्कुल टूट जाती है और अब वो खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो अब अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है। लेकिन जब वो अपने बच्चे का सोचती है तो वो मरने का ख्याल छोड़ देती है। अब मियाँ रोते रोते वहीं पे सो जाती है, लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंटेनर में तो आगे से ज्यादा पानी भर चुका है, क्योंकि जो टेप उसने छेदों पे लगाई थी वो पानी को कवर नहीं कर पा रही थी। अब मियाँ प्लास्टिक बॉक्सेस देखती है और प्लास्टिक बॉक्स में से वो रबड़ को निकालती है और उन रबड़ को उन सुराखों में भर देती है, जिसकी वजह से पानी कवर हो जाता है। तभी मियाँ के दूसरे फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आती है और ये कॉल निको की थी, यानी कि मियाँ के हस्बैंड की। वो मियाँ को बताता है कि मैं तो उस शिप पे था ही नहीं जिस शिप पे मियाँ का कंटेनर था। तब जाके मियाँ को सुकून आता है। फिर मियाँ निको को बताती है कि कैसे वो समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर में फंसी हुई है। निको उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसको बचाने जरूर आएगा। जैसे ही निको का फोन बंद होता है तो मियाँ के पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, जिसका मतलब यही था कि उसकी डिलीवरी का टाइम करीब है। किसी भी वक्त वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। इसके बाद समुद्र में चारों तरफ से तूफान आ जाता है, हर तरफ काली आंधी छा जाती है। आंधी तूफान की वजह से कंटेनर के अंदर का माहौल दरम बरम हो जाता है और जोर जोर से झटके लगना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ अब कंटेनर में और पानी भरता चला जा रहा था। अब इसी तूफानी रात में मियाँ की बेटी नोहा पैदा होती है और फिर मियाँ अकेले ही अपनी बेटी और खुद को भी संभालती है। खैर अगले दिन की सुबह होती है। हमें दिखाया जाता है कि नोहा रोना बंद ही नहीं कर रही और अब मियाँ का खाना भी तकरीबन खत्म ही होने वाला है। मियाँ के माइंड में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना वो ड्रिल मशीन से कंटेनर की छत पे एक बड़ा सा सुराख बना दे ताकि वो कंटेनर से बाहर निकल सके। मियाँ कंटेनर की छत में सुराख करना शुरू कर देती है, लेकिन आधे रास्ते में उसकी ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है। फिर मियाँ एक छोटा चाकू लेती है और उस चाकू की मदद से वो कंटेनर की छत को काटना शुरू कर देती है और लोहा काटते काटते उसके हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और फिर आखिरकार मियाँ उस कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है और खुशी से वो रोने लग जाती है। और जब वो कंटेनर से बाहर निकलती है तो खुले आसमान को देखती है और वो खुशी से पागल हो जाती है, क्योंकि उसने काफी दिनों बाद सूरज की किरणें और खुला आसमान देखा था। फिर मियाँ कंटेनर में से अपनी बेटी को भी ऊपर ले आती है, जिसके बाद वो रोना बंद कर देती है। इसके बाद मियाँ समुद्र में कुछ मछलियों को देखती है और काफी खुश हो जाती है। मियाँ उन मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। इसके बाद मियाँ को आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से कंटेनर में जाती है और टीवी की स्क्रीन को तोड़ के ऊपर लाने की कोशिश करती है। तभी कंटेनर के किनारे पे लगा लोहा उसकी टांग में उतर जाता है। अब मियाँ से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो दर्द की वजह से चिल्ला रही थी। फिर वो शराब से अपने जख्म को साफ करती है और फिर खून को रोकने के लिए वो अपने जख्म को सिलाई कर देती है। इसके बाद मियाँ की चीखें निकलती हैं। वो काफी दर्द बर्दाश्त करती है। फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो ईयरफोन केबल से मछलियाँ पकड़ने वाला एक जाल बनाती है। इस जाल के बुनने के बाद वो मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देती है और इसी तरह उसके खाने का इंतजाम मछलियों से हो जाता है और बारिश के साफ पानी को वो बॉक्सेस में जमा करती है और फिर उसे पीने के लिए इस्तेमाल करती है और नोहा फीड करके सरवाइव कर रही थी। इसी तरह दिन गुजरते चले जा रहे थे। अब हर गुजरते दिन के साथ मियाँ मायूस होती जा रही थी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ कब तक चलने वाला है। फिर एक रात मियाँ के पास निको की कॉल आती है। निको उसे बताता है कि वो उसको बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पुलिस से बच के भागते वक्त उसको गोली लग गई और उसका इतना खून बह गया है कि अब शायद वो बच ना पाए। अब निको रोता है और मियाँ से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। मियाँ आखिरी दफा निको की आवाज उसकी बेटी को सुनाती है। इसके बाद मियाँ टूट चुकी थी। अब मियाँ को समझ नहीं आती कि वो इस समुद्र की लहरों में से अपनी बेटी को बचा के कैसे निकलेगी। वो अभी तक जो जिंदा थी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो अपनी बेटी को इस समुद्र से निकालना चाहती थी। अगली सुबह हम क्या देखते हैं कि मियाँ ने उन प्लास्टिक के बॉक्सेस से एक छोटी बोट तैयार करना शुरू कर दी है ताकि किसी भी बुरे हालात में वो नोहा को बचा सके। मियाँ को वो छोटी बोट तैयार करते करते रात हो जाती है और रात को हम क्या देखते हैं कि कंटेनर पानी से भरने
लग जाता है और अब कंटेनर पूरी तरह से पानी से भर चुका था। मियाँ अपना जरूरी सामान लेने के लिए कंटेनर में नीचे उतरती है, तभी उसका पाँव किसी चीज के साथ फंस जाता है और उसी टाइम वो कंटेनर बुरी तरह से पानी में डूब जाता है। दूसरी तरफ नोहा उस छोटी सी बोट पे होती है। पानी की लहरों के जरिए वो उस कंटेनर से काफी दूर हो जाती है। मिया जल्दी से किसी तरह अपने आप को वहाँ से छुड़ा के बाहर निकलती है और जल्दी से अपनी बेटी की बोट के पास पहुँच जाती है। मिया जल्दी से देखती है कि नोहा ठीक तो है। अब पूरी रात ये दोनों माँ बेटी उसी छोटी सी बोट के सहारे समुद्र की लहरों के दरमियान तैरती रहती हैं। पूरी रात पानी में रहने के बाद मिया की हालत अब खराब हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से गुजरते हुए कुछ मछुआरे इस छोटी सी बोट को देख लेते हैं। वो लोग जल्दी से इनकी बोट के पास आते हैं और इस गहरे समुद्र में से इन दोनों माँ बेटी को बाहर निकाल लेते हैं। और फिर जैसे ही मिया को होश आता है तो वो सबसे पहले अपनी बेटी नोहा के बारे में पूछती है और फिर मिया देखती है कि वो दोनों माँ बेटी उनके साथ आयरलैंड पहुंच चुकी है, क्योंकि ये मछुआरे उसी आयरलैंड के रहने वाले थे। और तकरीबन 1 माह से मिया उस बंद कंटेनर में समुद्र की लहरों का मुकाबला कर रही थी और अब मिया अपनी और अपनी बेटी की जान बचा चुकी थी।